अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा के वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुखातिब हैं। आज का मौजू ज़रा मुख्तलिफ़ नौइयत का है और जो नफ्सियाती प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि हम में से हमारे कुछ अजीज़ दोस्त जानने वाले सोशल गैदरिंग में जाते हुए घबराते हैं और वो अवॉइड करते हैं और वो कहते हैं कि यार हमें ना लेकर जाएं, हमें पसंद नहीं है ये करना। और अगर उनको कभी ले जाएं तो उनकी हालत वहाँ ख़राब हो जाती है, वो किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते, उनकी ज़बान खुश्क हो जाती है और वो साइलेंट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जिसको हम फ्रीज़ कहते हैं, सोशल फ्रीज़ हो जाते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकते। इसी तरह इंटरव्यूज़ के दौरान अगर इंटरव्यू में सब कुछ आता भी हो तो वो डिस्कस नहीं कर सकते। इसी तरह और सोशल इवेंट्स में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उनको एक अजीब व गरीब किस्म की जहनी कशमकश का शिकार हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, पट्ठे खिंच जाते हैं, ज़बान खुश्क हो जाती है, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, पल्स लगता है बड़ी तेज़ी से धड़केगी और सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसको सोशल एंग्जाइटी कहते हैं। और इसकी वजह ये है कि बचपन से कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनके अंदर एक ख़ौफ पैदा हो जाता है कि वो सोशल सर्कल्स में, समाजी सर्कल्स में बात नहीं कर सकते। दिमाग में एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, उसकी कमी वाक़या हो जाती है और जिसकी वजह से ये सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। अच्छा, ये बड़े आराम से ठीक होने वाली चीज़ है। इसके लिए काउंसलिंग भी है, इसके लिए दवाइयाँ भी हैं, इसके लिए सेल्फ़ हेल्प एक्सरसाइजेज़ भी हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी क़ुव्वत इरादी और अपनी ख़ुद एतमादी को बहाल करना है। उसमें साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प करते हैं और एक थेरेपी करते हैं जिसको सोशल स्किल ट्रेनिंग कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज़, सोशल सर्कल्स में कैसे बात करनी है, कैसे जवाब देना है, कैसे अपने आप को कैरी करना है, वो सब साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट आपको सिखाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी सेल्फ़ हेल्प एक्सरसाइजेज़ भी हैं जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किताबों में अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमरीली जब ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आप सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लगें, इंटरव्यूज़ को अवॉइड करने लगें, ऐसे काम में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जहाँ लोगों से गुफ्तगू करनी हो, तो फिर आपको साइकाइट्रिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट आपको दवाई तजवीज़ करते हैं जिसको SSRI कहते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। वो दिमाग में सेरोटोनिन लेवल बढ़ा देता है जिससे क़ुव्वत खुद एतमादी बेहतर होती है, सोशल स्किल्स बेहतर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं। अमूमन ये दवाई 6 महीने तक लेनी होती है और इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी आपके ऊपर काम करते हैं और आपकी समाजी स्किल्स, सोशल स्किल्स को पॉलिश करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आप में या आपके आसपास, आपके अजीज़ अकारिब में, दोस्तों में किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो सोशल एनवायरनमेंट में, महफ़िलों में, इंटरव्यूज़ में, शादियों में और इस तरह के इवेंट्स में अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें तकलीफ़ होती है, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें परेशानी होती है, तो आपको माहिर नफ्सियात से रब्ता करना चाहिए। ये बड़ी सादा सी बीमारी है, कोई क्रॉनिक चीज़ नहीं है, बड़े आराम से ये ठीक हो सकती है। तो यही था मेरा आज का मैसेज। आप अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अकारिब का, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए दुआ भी करें और इसके लिए काम भी करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।